नमो जनाणम। गौरवशाली भारतीय संस्कृति ऋषि महर्षि संत महात्माओं की संस्कृति रही है। इस देश में समय समय पर अनेकों इतिहास रचाने वाले साधु संत महात्मा जहाँ आध्यात्मिक जगत में रहे, वहीं देशभक्ति के क्षेत्र में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, शाहूलाल जैसे, अमरचंद भाटिया जैसे अनेकों शहीद हुए। लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, अहिल्याबाई जैसी अनेकों रानियां हुईं जिन्होंने देश का गौरव बनाया। इस श्रमण संस्कृति में भगवान महावीर के बाद अनेकों आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने इस देश में सांसारिक जीवन में कैसे जीना चाहिए यह कला उन्होंने सिखाई। 4 से 500 वर्ष का ऐसा अंतराल, जिस अंतराल के दौरान दिगंबर साधुओं का विहार बहुत कम होता था, लेकिन 3 परंपराएं प्रमुख हैं। आचार्य शांत सागर दक्षिण वाले महाराज, आचार्य शांत सागर छाणी महाराज, आचार्य शांत सागर जी, आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर। उस आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर की परंपरा में आचार्य विमल सागर जी महाराज हुए, जिनका बहुत बड़ा इस श्रमण संस्कृति के लिए योगदान रहा। वे जहाँ पर अध्यात्म की साधना प्राय कर तो वे उपवास बहुत करते थे, लेकिन उनकी विशेषता यह रही कि उन्होंने कोई भी साधु संघ का साधु पहुंच जाता था, पिच्छ का कमंडलधारी पहुंच जाता था, तो वे उसे बड़ा वात्सल देते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। मेरे जीवन के अनेकों प्रसंग हैं, और जब मैं बिहार प्रांत में था, सराग क्षेत्र में, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा सहयोग हमें रहा। जब बहुत तरह की लोगों के मानस पटल पर शंकाएं उभरी, तो आचार्य विमल सागर जी ने कहा, घबराना नहीं, यह सराग क्षेत्र जो हमारे बंधु श्रावक कहलाते थे, उसका बिगड़ता हुआ शरावगी और उसका बिगड़ता हुआ सराग, ये सराग बंधु जैन हैं, और तुम्हारा प्रयास खाली नहीं जाएगा। तुम मेहनत करते जाओ, कोई साथ दे या न दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम लोगों का हौसला और ज़्यादा बुलंद बना। और वैसे तो हम लोग लगे ही थे, विभिन्न गांवों में जहां मंदिर नहीं थे, वहां के लिए वे मूर्तियां पहुंचाते थे। वहां के लिए उन्होंने साहित्य की सेवाएं दिलाई, साहित्य पहुंचाया था। इससे पहले मैं जब क्षुल्लक था, तब 77 के लगभग पहली बार सोनागी जी में उनसे मिलने का अवसर क्षुल्लक अवस्था मिला। तो मैं थोड़ा सा अपने ध्यान अध्ययन में ज़्यादा रहता था, और उनके पास जब कभी जाता था, बड़ा प्यार वात्सल्य उनका मिलता था। तो कई जीवन के ऐसे प्रसंग रहे। एक बार जब मैं बिहार करता हुआ शिखर जी पहुंचा, तो हम लोग तो उनके सामने बहुत जूनियर साधु थे, वे बहुत सीनियर साधु थे, प्रभावशाली साधु माने जाते थे। जब हम लोग शिखर जी प्रवेश कर रहे थे, करीब 40-50 साधुओं का संग, और जब मेरी अगवानी करने के लिए 1-1.5 किलोमीटर वो आए, मुझे अपने आप में शर्मिंदा महसूस हुई कि वे इतने बड़े आचार्य
और हम लोग तो एक सामान्य साधना करने वाले। उनके अंदर वात्सल्य बहुत था, ये उनकी विशेषता थी। उनके जीवन की और ही अनेकों विशेषताएं रहीं। आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ आचार्य भरत सागर जी महाराज थे। वे विशेष रूप से ज्ञान ध्यान में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान अनेकों तीर्थ क्षेत्रों में रहा। सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र में हमें भी उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला, साधना करने का मौका मिला। आचार्य सुमत सागर जी महाराज और आचार्य विमल सागर जी महाराज दोनों की परंपराएं अलग थीं, लेकिन दोनों में बड़ा वात्सल्य था। दोनों जब एक साथ एक मंच पे बैठते थे तो अद्भुत नज़ारा जन सामान्य को देखने के लिए मिलता था। आचार्य विमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान में उनकी आज शिष्य परंपरा में अनेकों साधु हैं जो निरंतर श्रमण संस्कृति का विकास, उस साधुवाद अनेकांतवाद का विकास, उस अणुव्रत और महाव्रतों के माध्यम से, रत्नत्रय के माध्यम से आत्म कल्याण के क्षेत्र में जहाँ वे स्वयं साधना कर रहे हैं, वहीं साधना करने वाले अनेकों श्रावक लोग हैं। आचार्य शांत सागर जी महाराज का शताब्दी समारोह, दीक्षा शताब्दी समारोह दक्षिण पूर्व देश में मनाया जा रहा है। दूसरी ओर आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का वह हीरक समाधि महोत्सव, जिनका 1944 17 मई में समाधि हुई थी और पूरे देश में 27 मई को आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का वह हीरक समाधि महोत्सव का उद्घाटन हुआ। और आचार्य शांत सागर छाणी की परंपरा में अनेकों वर्तमान में आचार्य हैं। तो इस श्रमण संस्कृति में आवश्यकता है साधु अपने कर्तव्यों का पालन करें। कोई ऐसे कार्य साधुओं के द्वारा न हो जिससे अप्रभाव न हो। जब मैं शिखर जी पहुंचा तो मेरे पास लालखंडी झारखंडी लोग आए। उन्होंने कहा कि आपका पांडव शिला पर आसपास के इलाके के जितने लालखंडी लोग हैं वे सब आपका प्रवचन सुनना चाहते हैं। मैं आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास पहुंचा। आचार्य श्री इस तरह से लोगों की भावना है। मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। शिखर जी की जो पांडव शिला है, उस पांडव शिला पर काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वे लालखंडी लोग एकत्रित हुए। और जब मैंने उनसे उस नैतिक और मानवीय मूल्य, मैंने उनसे साकार व्यसन मुक्ति की बात की, तो उसके फलस्वरूप परिणाम यह निकला कि बहुत अच्छी सफलता मिली। तो आचार्य श्री के ऐसे बहुत प्रसंग हैं जिन प्रसंगों में मैंने देखा कि वे बड़े सरल और सहज, उनके अंदर हटक ग्रहता नहीं थी, ये उनकी विशेषता थी। वे 13-20 को लेकर के उलझते नहीं थे। जहाँ जो परंपरा होती थी उस परंपरा में वे व्यवधान नहीं डालते थे। आज की पीढ़ी के लिए यही प्रसंग बना। आचार्य शांत सागर छाणी, आचार्य शांत सागर दक्षिण, दोनों की परंपरा अलग थी। सन 33 में चंपालाल जी की धर्मशाला, चंपालाल जी की नशिया में सन 33 में दोनों संघों के चातुर्मास एक साथ हुए, किंतु कभी भी 13-20 की खाइयाँ नहीं आई, कभी भी दोनों संघ में विवाद नहीं हुए। और जहाँ की जो परंपरा है वो परंपरा निभाएं। तो वर्तमान में हमें आचार्य विमल सागर जी महाराज के आदर्शों को अपना करके आज जो कई प्रकार के सामाजिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं, इन विवादों में न पड़ते हुए हम निरंतर साधना की ओर
बढ़ें, यही पवित्र भावना है। बंधुओं, जब सोनागी जी मेरा प्रवास था तो मैं आचार्य श्री के पास तो बहुत कम बैठता था। मैं प्राय कर क्षुल्लक अवस्था थी तो मैं आहार लिया और ऊपर पहाड़ पर ही बैठता था। आचार्य श्री के संग में चित्राबाई थी तो मैं उनसे कभी बोलता ही था, बहुत डरता था उनसे क्योंकि उनका, लेकिन मैंने उनका देखा, वह जब मैं जाता था तो मेरे सामने सब साधु कहते थे देखो क्षुल्लक है, जो इसकी चर्या देखो। और वह आचार्य विमल सागर जी महाराज मुझे बड़ा आत्मीयता देते थे और ज्ञान की बातें, ध्यान अध्ययन की बातें, स्वाध्याय की बातें वे विशेष रूप से मेरे से करते थे। तो निश्चित हम लोगों को उनका सराग क्षेत्र में आचार्य विमल सागर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। गुरुदेव आचार्य सुमन सागर जी, जब मैंने सराग बंधुओं से आहार लिया तो बहुत तरह की चर्चाएं पूरे देश में हुई। जब गुरुदेव आचार्य सुमन सागर जी उस सराग बाहुल्य क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जिनके गोत्र तीर्थंकरों के नाम पर हैं, जो टुकड़े करो काटो ऐसे हिंसावाची शब्द नहीं बोलते, और उन बंधुओं से जब गुरुदेव आचार्य सुमन साई ने आहार लिया उसके बाद लोगों की चर्चा बंद हो गई। उससे पहले आचार्य विमल सागर जी का बरद हस्त रहा। उन्होंने कहा तुम काम करते जाओ, और आज उनके फलस्वरूप वहाँ बहुत चिकित्सालय चल रहे हैं, पाठशालाएँ चल रही हैं, सिलाई सेंटर चल रहे हैं, अखिल भारतवर्षी सराग ट्रस्ट, अखिल भारतवर्षी सराग वेलफेयर सोसाइटी और अनेकों लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। इसमें सराग क्षेत्र में आचार्य विमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद सहयोग मिला था। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का जो रजत समाधि महोत्सव मनाया जा रहा है शिखर जी में, 29 दिसंबर में शिखर जी में बहुत बड़े स्तर से चल रहा है। निश्चित उनकी प्रति सही श्रद्धा आस्था तो हम अपने जीवन में एक श्रावक धर्म का पालन करें, हम अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करें, हम अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को स्थान दें, निरंतर श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करते हुए व्यसन मुक्त हमारा जीवन हो, नशा मुक्त हम सबका जीवन हो। और उनके इस श्रद्धांजलि दिवस पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, हम इंटरनेट, मोबाइल आदि का मिसयूज न करें, टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन न करें, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद सारी स्क्रीन बंद करके परमात्मा का स्मरण करते हुए हम विश्राम करें, क्योंकि आज बहुत तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ आचरण और श्रद्धांजलि के समय 4:27 पर है। सभी लोग नमोकार मंत्र का पूरे देश में जहाँ जो है उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर सभी लोग 5 मिनट, 10 मिनट या जितना भी आप कर सकें वह नमोकार मंत्र का पाठ आदि और उनकी जो तपश्चर्या है, उनकी साधना है, उनके गुणों के द्वारा हम अगर महाव्रती नहीं बन सकते हैं, हम संयम की साधना नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक अच्छा श्रावक बन करके और हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि यह श्रवण संस्कृति निरंतर अक्षुण्ण रूप से चलती रहे और श्रावक और मुनि धर्म के द्वारा हम देश और राष्ट्र को गौरवशाली बना सकें। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में
तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। तू है भक्तों का भाग्य विधाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। रहे दाता हो बरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान, चारित्र चक्रवर्ती, सन्मार्ग दिवाकर, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, करुणा मूर्ति, वत्सल राज, अतिशय योगी, बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने मंदिर, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना, आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर, आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।